हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल माई साइंस एकेडमी पर। डियर स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं सेकंड यूनिट एल्किल हैलाइड एंड एरिल हैलाइड का डिस्कशन। ठीक है दोस्तों, इससे पहले हमने पिछले वीडियो में डिस्कशन किया था एल्किल हैलाइड का जनरल इंट्रोडक्शन और नोमेनक्लेचर और एल्किल हैलाइड में पाई जाने वाली आइसोमेरिज्म। ठीक है, इन बातों का हमने पिछले वीडियो में डिस्कशन किया था। आज के वीडियो में हम देखेंगे दोस्तों कि मेथड ऑफ एल्किल हैलाइड की बनाने की विधियां, कि एल्किल हैलाइड को हम किन किन मेथडों के द्वारा प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, जिनमें से पहला मेथड है हमारा फ्रॉम एल्कोहल। कहने का मतलब एल्कोहल के द्वारा एल्किल हैलाइड का फॉर्मेशन किस प्रकार से करते हैं। ठीक है, यदि हम एल्कोहल से बात करें तो 3 प्रकार की अभिक्रियाओं के द्वारा हम एल्किल हैलाइडों का फॉर्मेशन कर सकते हैं। यहां पर देखिएगा, कहने का मतलब एल्कोहल के द्वारा हम 3 टाइप्स रिएक्शंस अभिक्रियाओं के द्वारा क्या कर सकते हैं, एल्किल हैलाइड का निर्माण कर सकते हैं। जिनमें से पहली अभिक्रिया है HX के साथ अभिक्रिया, HX के साथ अभिक्रिया। ठीक है, यदि अल्कोहल की अभिक्रिया हम HX के साथ करवा दें तो हमें एल्किल हैलाइड का फॉर्मेशन प्राप्त होता है। ठीक है, जैसे यहां पर देखते हैं एग्जाम्पल द्वारा ROH प्लस HX। ठीक है, इसकी रिएक्शन करवाएंगे यहां पर, तो यहां से क्या बाहर निकलता है, यहां से HX बाहर H2O का अणु बाहर निकलता है और यहां पर बनता है RX प्लस H2O। ठीक है, इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, HX की अभिक्रिया अल्कोहल के साथ करवाकर एल्किल हैलाइड का क्या कर सकते हैं, फॉर्मेशन कर सकते हैं। यहां पर एग्जाम्पल के रूप में बात करें तो CH3 CH2OH, इसकी रिएक्शन करवाते हैं हम HCl के साथ, तो यहां पर हमें प्राप्त होता है CH3 CH2Cl और यहां पर क्या निकलता है, H2O का अणु बाहर निकलता है। ठीक है, अब हम यह कह सकते हैं कि 1 डिग्री और 2 डिग्री एल्कोहल HX के साथ अभिक्रिया करके एल्किल हैलाइडों का फॉर्मेशन आसानी से कर सकते हैं। या हम कह सकते हैं कि यहां पर क्या ले लें, हम H2SO4 की प्रेजेंस ले लें तो भी क्या होता है, एल्किल हैलाइड का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, किस प्रकार से यहां पर देख लेते हैं। इस अभिक्रिया में हम देखें HX की क्रियाशीलता HX की क्रियाशीलता का क्रम की बात करें तो क्या होगा, सबसे ज्यादा क्या होगा HI, उसके बाद HBr, उसके बाद HCl और उसके बाद HF। ठीक है, ये होगा क्योंकि यहां पर क्या होगा, इसका साइज बड़ा हो जाएगा तो ये तुरंत आसानी से H+ को क्या कर देगा, इजीली डोनेट कर देगा। यदि हम अल्कोहल की क्रियाशीलता देखें, अल्कोहल की क्रियाशीलता HX के प्रति तो क्या होगी, सबसे ज्यादा क्या होगा, 3 डिग्री अल्कोहल, 2 डिग्री अल्कोहल और 1 डिग्री अल्कोहल एंड देन मिथाइल अल्कोहल। ठीक है, HX के प्रति
अल्कोहल की क्रियाशीलता का क्रम क्या होगा, 3 डिग्री, 2 डिग्री एंड देन 1 डिग्री, क्योंकि यहां पर किसका फॉर्मेशन होता है, कार्बोकैटायन मध्यवर्ती का फॉर्मेशन होता है, इसीलिए सबसे ज्यादा क्रियाशीलता किसकी होगी, 3 डिग्री अल्कोहल की, उसके बाद 2 डिग्री, उसके बाद 1 डिग्री अल्कोहल की। यहां तक क्लियर हो गया, ठीक है। इसके बाद चलते हैं हम नेक्स्ट रिएक्शन की तरफ। यहां पर देखते हैं हम इस अभिक्रिया की मैकेनिज्म की बात करें तो होता क्या है, सबसे पहले कोई भी हमारे पास है इथाइल अल्कोहल, ठीक है, इसकी रिएक्शन करवा दी हमने HX के साथ, तो यहां पर क्या करता है, ये ऑक्सीजन के लोन पेयर H+ को एक्सेप्ट करते हैं, ठीक है, और यहां पर कंपाउंड बनाते हैं CH3 CH2OH H पॉजिटिव, ठीक है। यहां पर X नेगेटिव क्या निकलता है, बाहर निकलता है, ठीक है। इसके बाद सेकंड स्टेप होता है, ये जो X नेगेटिव है ये क्या करता है, यहां पर क्या करता है, ये X नेगेटिव अटैक करता है और ये बॉन्ड कहां पर हो जाता है, ये न्यूट्रल हो जाता है। तो यहां पर क्या होती है, SN2 मैकेनिज्म होती है, तो क्या बनेगा CH3 CH2X प्लस H2, ठीक है। इस प्रकार से ये क्या होती है, इस अभिक्रिया की मैकेनिज्म। यहां तक क्लियर है। इसके बाद यदि हम क्या करें, 3 डिग्री अल्कोहल के साथ देखें तो यहां पर देखो क्या होता है, हमारे पास क्या है 3 डिग्री अल्कोहल, ठीक है। सबसे पहले क्या होगा, इसकी रिएक्शन करवाई HX के साथ, तो यहां पर क्या हुआ, या डायरेक्टली हम ये कह सकते हैं कि HX के साथ करवा दिया, ठीक है। तो यहां पर क्या हुआ, CH3OH2 पॉजिटिव, ठीक है। ये H2O बाहर निकला तो क्या हुआ, CH3 ये कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन हो गया, ठीक है। यहां पर कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन हो गया, X क्या करेगा, रिएक्शन करेगा और यहां पर क्या बनाएगा, CH3X। इस प्रकार से क्या करेगा, टर्सरी अल्काइल हैलाइड का फॉर्मेशन करेगा, ठीक है। यहां तक क्लियर हो गया। तो इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, एल्किल हैलाइड का फॉर्मेशन कर सकते हैं अल्कोहल के द्वारा, ठीक है। इसके बाद आते हैं हम इसी में, यहां पर देखिएगा, यहां पर नोट में लिख सकते हो, क्या जब हम प्राथमिक व द्वितीयक अल्कोहल की अभिक्रिया सांद्र HCl के साथ निर्जल ZnCl2 की प्रेजेंस में करवाते हैं तो हमें एल्किल हैलाइड प्राप्त होता है, ठीक है। इसे ही हम क्या बोलते हैं, ग्रोव प्रक्रम कहते हैं। किस प्रकार से, यहां पर समझिएगा, जैसे यहां पर लेते हैं हम अल्कोहल, इसकी रिएक्शन करवा दी हमने कंसंट्रेट HCl के साथ, यहां पर ले लिया अपन ने ड्राई ZnCl2, तो यहां पर प्राप्त होता है RCl, ठीक है। एल्किल हैलाइड का क्या होता है, फॉर्मेशन होता है, एल्किल हैलाइड का क्या होता है, फॉर्मेशन होता है, ठीक है। अब बात करें हम तो ये क्या है, ल्यूकास रिएजेंट। इसकी मैकेनिज्म की बात करें तो क्या होता है, यहां पर देखिएगा
सबसे पहले क्या होता है, CH3CH2OH, कोई भी अल्कोहल ले लिया अपन ने, ठीक है। इस अल्कोहल की रिएक्शन करवाई हमने ZnCl2 के साथ, ठीक है। ये क्या होता है, लुईस बेस होता है और ये क्या होता है, लुईस एसिड होता है, ध्यान रखना, ठीक है। ये अपना इलेक्ट्रॉन किसे देता है, Zn को देता है। तो ये क्या बनाता है, यहां पर देखिएगा CH3CH2O ZnCl2 नेगेटिव, यहां पर क्या आ गया H पॉजिटिव, ठीक है। यहां तक क्लियर है। अब देखो यहां पर होता क्या है, इसकी रिएक्शन करवाते हैं Cl माइनस के साथ, Cl माइनस के साथ करवाते हैं तो CH3CH2OH पॉजिटिव ZnCl2 माइनस, ठीक है। ये क्या होता है, जैसे ये Cl यहां पर अटैक करता है तो ये बॉन्ड यहां से टूट जाता है, क्या बनाता है, यहां पर देखिएगा ये बनता है CH3CH2Cl और ये बनाता है ZnOHCl2 का होल नेगेटिव, ठीक है। इस प्रकार से अभिक्रिया होती है। लास्ट में क्या करता है, H प्लस के साथ अभिक्रिया करता है ZnOHCl2 नेगेटिव, H प्लस से अभिक्रिया करता है और क्या बनाता है ये ZnCl2 प्लस H2, ठीक है। तो इस प्रकार से हम अल्कोहल के द्वारा क्या कर सकते हैं, एल्किल हैलाइड का फॉर्मेशन कर सकते हैं। किसकी प्रेजेंस में, यदि हम कंसंट्रेट HCl के साथ ड्राई ZnCl2 के साथ करवाते हैं तो एल्किल हैलाइड का फॉर्मेशन होता है। इसे बोलते हैं हम ग्रोव प्रक्रम, ग्रोव प्रोसेस। इस अभिक्रिया को क्या बोलते हैं, ग्रोव प्रोसेस बोलते हैं, ठीक है। यहां तक क्लियर है। इसके बाद यदि हम देखें तो इस कंसंट्रेट HCl और निर्जल ZnCl2 के मिश्रण को हम बोलते हैं ल्यूकास टेस्ट, ठीक है। तो हम ये भी डिस्कस कर लेते हैं कि होता क्या है। यहां पर देखिएगा इंपॉर्टेंट बात है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि ल्यूकास अभिकर्मक होता क्या है, ल्यूकास अभिकर्मक, ठीक है। होता क्या है, ये होता है कंसंट्रेट HCl प्लस ड्राई ZnCl2 का मिश्रण क्या कहलाता है, ल्यूकास अभिकर्मक, ठीक है। इन दोनों का मिश्रण ही क्या कहलाता है, ल्यूकास अभिकर्मक। यदि हम 3 डिग्री अल्कोहल की बात करें, 3 डिग्री अल्कोहल की बात करें तो 3 डिग्री अल्कोहल ल्यूकास अभिकर्मक के साथ, ल्यूकास अभिकर्मक के साथ, अभिकर्मक के साथ तुरंत श्वेत अवक्षेप देता है, ठीक है। इसके बाद यदि 2nd डिग्री अल्कोहल की बात करें तो 2nd डिग्री अल्कोहल ल्यूकास रिएजेंट के साथ 5 मिनट में श्वेत अवक्षेप देता है, ठीक है। यदि हम बात करें 1 डिग्री अल्कोहल की तो 1 डिग्री अल्कोहल ल्यूकास रिएजेंट के साथ
लगभग 30 मिनट बाद गरम करने पर अवक्षेप देता है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट बातें हैं, कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि ल्यूकास अभिकर्मक होता क्या है और क्या काम आता है। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि ल्यूकास अभिकर्मक सांद्र HCl व निर्जल ZnCl2 का क्या होता है, मिश्रण होता है। ठीक है, ल्यूकास अभिकर्मक का उपयोग 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अल्कोहलों को विभेद करने में काम में लिया जाता है। ठीक है, किस प्रकार से हम 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अल्कोहल का क्या कर सकते हैं, विभेदन कर सकते हैं। यहां पर देखिएगा, यदि हम 3 डिग्री अल्कोहल को ल्यूकास अभिकर्मक के साथ अभिक्रिया करवाते हैं तो 3 डिग्री अल्कोहल तुरंत ही अवक्षेप देता है। ठीक है, इसके बाद सेकेंडरी अल्कोहल की रिएक्शन करवाते हैं ल्यूकास रिएजेंट के साथ तो वो 5 मिनट के बाद श्वेत अवक्षेप देता है। यदि हम प्राइमरी अल्कोहल की अभिक्रिया करवाते हैं ल्यूकास रिएजेंट के साथ तो ये 30 मिनट के बाद या श्वेत अवक्षेप 1 घंटे बाद देता है। ठीक है, तो यहां पर हम रिएक्शन द्वारा लिख सकते हैं, यदि अल्कोहल की रिएक्शन कंसंट्रेट HCl के साथ और यहाँ पर ड्राई ZnCl2 के साथ करवा दें तो यहाँ पर प्राप्त होता है RHCl(H2O), यही होता है श्वेत अवक्षेप। ठीक है, तो इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, ल्यूकास अभिकर्मक के द्वारा भी एल्किल हैलाइड का फॉर्मेशन कर सकते हैं। यहां तक क्लियर हो गया। इसके बाद देखते हैं हम सेकंड अभिक्रिया एल्किल हैलाइडों के फॉर्मेशन की। सेकंड अभिक्रिया भी हम किसके द्वारा बनाएंगे, अल्कोहल के द्वारा ही फॉर्मेशन करेंगे। ठीक है, तो सेकंड अभिक्रिया है हमारी PCl3 के साथ अभिक्रिया। जब अल्कोहल PCl3 के साथ अभिक्रिया करता है तो अल्किल हैलाइड का क्या कर सकता है, फॉर्मेशन करता है। या हम कह सकते हैं कि अल्कोहल की अभिक्रिया फास्फोरस ट्राई हैलाइड के साथ करवाते हैं तो अल्किल हैलाइड का फॉर्मेशन होता है। किस प्रकार से, अभिक्रिया द्वारा समझिएगा, यहां पर ROH अल्कोहल है, ये अल्कोहल की रिएक्शन करवाते हैं हम PCl3 के साथ तो यहां पर प्राप्त होता है हमें RCl, यहां पर 3 मोल काम में लेते हैं और यहां पर बनता है H3PO3 जिसे बोलते हैं फास्फोरस एसिड। ठीक है, ये होता है इस अल्कोहल की अभिक्रिया फास्फोरस ट्राई क्लोराइड के साथ करवाते हैं तो अल्किल हैलाइड का फॉर्मेशन होता है। यहां पर हम एग्जांपल ले सकते हैं जैसे CH3CH2OH। ठीक है, इसके कितने मोल लेंगे, 3 मोल लेंगे। इसकी रिएक्शन करवाएंगे PCl3 के साथ तो यहां पर क्या होता है, CH3CH2Cl 3 मोल बनेंगे और यहां पर बनेगा H3PO3 फास्फोरिक एसिड। ठीक है, अब बात करें हम इसकी मैकेनिज्म की तो इसकी मैकेनिज्म समझ लेते हैं। यहां तक समझ में आ गया, पहले रिएक्शन को देखो। ठीक है, इसके बाद इसकी मैकेनिज्म की बात करें तो यहां पर देखो सबसे पहले क्या होता है इस अभिक्रिया की मैकेनिज्म में, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले आपने नहीं देखा होगा या जनरली 11th में नहीं पढ़ा होगा, इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म है
किस प्रकार से है यहाँ पर समझिएगा। यहाँ पर अल्कोहल है, इसकी रिएक्शन करवाते हैं हम PCl3 के साथ, ठीक है। जैसे ये ऑक्सीजन के लोन पेयर इस फास्फोरस के वैकेंट ऑर्बिटल पर अटैक करते हैं तो ये Cl नेगेटिव क्या होता है, बाहर निकलता है, ठीक है। ये क्या होता है, Cl नेगेटिव बाहर निकलता है। यहाँ पर क्या बनता है देखो, ROPCl ये बनता है। यहाँ पर क्या जुड़ता है, H, और यहाँ पर क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। अब जो ये Cl निकलता है ये क्या करता है, ये Cl इस एल्किल समूह के बैक साइड अटैक करता है, बैक साइड अटैक करता है और ये बॉन्ड ऐसे टूटता है। तो यहां पर क्या होता है, ये बनता है RCl प्लस PCl और ये क्या बन गया, OH, ये बन गया, ठीक है। ये क्या बनता है, इन्वर्जन होता है यहाँ पर, इन्वर्जन, ठीक है, क्योंकि ये क्या करता है, इसकी बैक साइड अटैक करता है, ठीक है। एक क्या प्राप्त हो गया हमें, एल्किल हैलाइड का फॉर्मेशन हो गया। इस प्रकार से हमें क्या प्राप्त होते हैं, 3 मोल होते हैं। तो सेकंड मोल क्या होता है, यहां पर देखिएगा, वापस से हम रिएक्शन करवाते हैं, अल्कोहल की रिएक्शन करवाते हैं किसके साथ, फास्फोरस, इसके साथ वापस से ये लोन पेयर वापस से अटैक करेंगे यहां पर, और क्या होगा, Cl नेगेटिव क्या होगा, बाहर निकलेगा, और यहां पर क्या बनेगा, ROPCl OH, ठीक है। लेकिन जैसे ये अटैक किया तो एक Cl क्या हो गया, नेगेटिव, तो यहां पर क्या हो जाएगा, एक Cl बाहर निकल जाएगा और यहां पर क्या होगा, पॉजिटिव, ठीक है। ये Cl क्या करता है, वापस से बैक साइड अटैक करता है इसके, ये बॉन्ड इधर चला जाता है और क्या बनता है, सेकंड बनता है यहां पर RCl और ये क्या बनता है, PCl OH। सेकंड मोल क्या प्राप्त हो गया, एल्किल हैलाइड का प्राप्त हो गया। यहां तक क्लियर है, ठीक है, समझ में आ गया। यहां तक हो गया, ठीक है। इसके बाद वापस से देखो, इस अल्कोहल की रिएक्शन करवाते हैं PCl OH के साथ, ठीक है। ये वापस से अटैक करेगा और ये Cl गेट आउट हो जाएगा, तो यहां से क्या बाहर निकलेगा, Cl माइनस, यहां पर क्या बना, ROPOH, ठीक है। यहां से H पॉजिटिव, यहां पर Cl नेगेटिव वापस से अटैक करेगा बैक साइड, ये बॉन्ड यहां से टूटेगा और क्या बनाएगा, RCl और यहां पर क्या बनेगा, POH और OH, इसे ही हम क्या बोलते हैं, H3PO3, ठीक है। तो इस प्रकार से किसका फॉर्मेशन हो गया, एल्किल हैलाइड का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। ये थी अल्कोहल की अभिक्रिया फास्फोरस ट्राईहैलाइड के साथ कराने पर एल्किल हैलाइड की फॉर्मेशन की क्रिया विधि। यहाँ तक क्लियर समझ में आ गया होगा, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। यहाँ तक अल्कोहल की रिएक्शन हम फास्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ करवाते हैं तो भी हमें अल्कोहल का फॉर्मेशन प्राप्त होता है। किस प्रकार से, अभिक्रिया द्वारा समझते हैं। यहाँ पर ये अल्कोहल की रिएक्शन फास्फोरस PCl5 के साथ करवाते हैं तो हमें प्राप्त होता है RCl एल्किल क्लोराइड POCl3 और ये HCl, ठीक है। हमें क्या प्राप्त होता है, एल्किल हैलाइड।
यहाँ तक क्लियर है। यहाँ पर देखिएगा, बात करें इसकी मैकेनिज्म की, तो इसकी मैकेनिज्म किस प्रकार से प्रोसीड होती है। यहाँ पर देखिएगा अल्कोहल, ठीक है, इसकी रिएक्शन करवाते हैं PCl5 के साथ। जैसे ये लोन पेयर अटैक करता है, ये क्या हो जाता है, Cl नेगेटिव बाहर निकल जाता है और ये क्या बनता है, ROH पॉजिटिव P Cl4 Cl4 Cl4, ये क्या हो गया, Cl4, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब जो ये क्या करता है, ये Cl नेगेटिव बाहर निकलता है, यहां से क्या निकलता है, H+, ये बार किसके रूप में निकलते हैं, HCl- के रूप में, ठीक है, यहां से Cl-, यहां से H+, तो यहां पर क्या बनता है, यहां पर बना देता हूं मैं ROP Cl 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 और Cl, ठीक है। जैसे ये लोन पेयर डबल बॉन्ड में फॉर्मेशन लेते हैं, यहाँ पर क्या बाहर निकल जाता है, ये वाला Cl नेगेटिव बाहर निकल जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है, RO डबल बॉन्ड P Cl Cl Cl, यहाँ पर पॉजिटिव। अब ये जो Cl नेगेटिव है, ये वाला, ये क्या करता है, इसके फ्रंट साइड आगे से अटैक करता है। जैसे ही आगे से अटैक करता है, ये बॉन्ड इधर बन जाता है, ये क्या बनेगा, RCl और ये क्या बनेगा, POCl3। इस प्रकार से क्या होता है, एल्किल हैलाइड का क्या होता है, फॉर्मेशन होता है। तो ये थी अल्कोहल की रिएक्शन PCl5 के साथ एल्किल हैलाइड की फॉर्मेशन की क्रियाविधि। यहाँ तक क्लियर है, समझ में आ गया होगा। इसके बाद देखते हैं हम थर्ड मेथड, ठीक है, यहां तक क्लियर है। आज के लिए इतना ही काफी है दोस्तों। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक्स अ लॉट।